नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर हो रहा विरोध अब हिंसक होता जा रहा है। मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का के बाद उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकोलिया में एसआईआर के विरोध में चाकोलिया में वीडियो ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ लोगों ने स्टेट हाईवे जाम कर विरोध किया। यह सब उन लोगों ने किया जिन्हें एसआईआर सुनवाई के लिए बुलाया गया था। जो तस्वीर पश्चिम बंगाल से सामने आई है वो सिर्फ एक राज्य की खबर नहीं है, ये पूरे भारत के लोकतंत्र पर हमला है। सरकारी दफ्तर जलाए गए, चुनाव अधिकारियों को पीटा जा रहा है, फाइलें जलाई जा रही है, कंप्यूटर तोड़े जा रहे हैं और ये सब हो रहा है उस राज्य में जहां मुख्यमंत्री खुद संविधान की रक्षा की शपथ लेकर बैठी है। और सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या ये सब बिना सत्ता के इशारे के हो सकता है? क्या ये हिंसा अचानक हुई या फिर जानबूझकर करवाई गई? आज पश्चिम बंगाल की हालत ऐसी हो चुकी है कि वहां कानून नहीं डर चलता है, वहां संविधान नहीं सड़क का फरमान चलता है। और इस पूरे अराजक माहौल की जिम्मेदार सीधे तौर पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर करा रहा है। इसका मतलब है कि फर्जी वोटरों के नाम हटाना, अवैध घुसपैठियों की पहचान करना और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना। लेकिन यही प्रक्रिया ममता बनर्जी को नागवार गुजर गई। क्यों? क्योंकि अगर एसआईआर सही तरीके से लागू हो गया तो वो वोट बैंक हिल जाएगा जिस पर उनकी सत्ता टिकी है। इसलिए उन्होंने खुलकर लोगों को भड़काया, सड़कों पर उतरने को कहा, सरकारी अधिकारियों का विरोध करने को कहा और अब उसी जहर का नतीजा बंगाल की सड़कों पर आग बनकर फूट पड़ा। उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया में गुरुवार को जो हुआ वो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसआईआर सुनवाई के लिए जिन लोगों को बुलाया गया था, गुरुवार सुबह चाकुलिया के कहाटा इलाके में कुछ लोगों ने स्टेट हाईवे जाम कर दिया। इस वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर वीडियो ऑफिस में तोड़फोड़ के आरोप लगे और वीडियो ऑफिस में आग लगा दी गई। 20-25 लोगों की भीड़ अचानक वीडियो ऑफिस में घुसती है, फाइलें फाड़ी जाती है, रिकॉर्ड जलाए जाते हैं, कंप्यूटर तोड़े जाते हैं, सरकारी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया जाता है। ऑफिस के अंदर फर्नीचर से लेकर सब कुछ जलकर खाक हो गया। बीच सड़क पर भी आग जलाकर प्रदर्शन किया गया। कई लोग बांस लेकर सड़कों पे उतर आए हैं और जिन अधिकारियों का काम था कि लोकतंत्र की रक्षा करना, उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये विरोध नहीं था, ये आतंक था, ये प्रदर्शन नहीं था, ये साजिश थी, ये गुस्सा नहीं था, ये सत्ता बचाने की साजिश थी। इतना ही नहीं, जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने पहुंची तो रास्तों में जलते टायर रखकर उनकी गाड़ियों को रोका गया। मतलब साफ है, आग ज्यादा फैले, सबूत पूरी तरह जल जाए, कोई रिकॉर्ड ना बचे, कोई सवाल ना पूछ सके कि ये भीड़ नहीं थी, ये प्रशिक्षित अराजकता थी, ये अचानक नहीं था, ये सुनियोजित हमला था। इस हिंसा में कई सरकारी कर्मचारी घायल हुए हैं, कुछ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब सवाल पूछिए, क्या वोटर लिस्ट बनाना अपराध है? क्या चुनाव आयोग के लिए काम करना गुनाह है? क्या लोकतंत्र की रक्षा करना मौत को दावत देना है? अगर आज अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो कल आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगा? अब कोई भ्रम में न रहे, पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की। पुलिस किसके कंट्रोल में है? ममता बनर्जी की। प्रशासन किसके आदेश में चलता है? ममता बनर्जी की। तो फिर ये आगजनी किसके नाक के नीचे हुई? ये हिंसा किसके संरक्षण में हुई? ये लोकतंत्र की हत्या किसकी शह पे हुई? जवाब साफ है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि जिन इलाकों में हिंसा हुई है वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं और वहां योजनाबद्ध तरीके से एसआईआर के खिलाफ लोगों को भड़काया गया। उनका कहना है कि वोट बैंक बचाने के लिए जानबूझ के दंगे करवाए गए ताकि फर्जी वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटने से रोका जा सके। यानी ये सिर्फ हिंसा नहीं, ये डेमोग्राफी पॉलिटिक्स है, ये वोट बैंक का आग है, ये सत्ता की साजिश है। पुलिस कार्रवाई सिर्फ दिखावा। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही मास्टरमाइंड है? क्या यही साजिश करता है या फिर ये सिर्फ मोहरे हैं? क्योंकि असली सवाल यह है कि किसने भीड़ को उकसाया, किसने आदेश दिया, किसके भाषणों ने आग लगाई। अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो ये कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति कहलाएगी। दोस्तों, हिंसा अचानक नहीं होती,
हिंसा पहले भाषणों में पैदा होती है, हिंसा पहले मंच से बोली जाती है और हिंसा पहले जुबान से निकलती है। और ममता बनर्जी के बयान इस आग में पेट्रोल का काम कर रहा था। उन्होंने महिलाओं से कहा था कि अगर बीएलओ घर आए तो बेलन चिमटा जो हाथ में आए हथियार बना लो। उन्होंने कहा कि सड़कों पे उतर जाओ, एसआईआर को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। अब सवाल, क्या यही मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या यही संवैधानिक मर्यादा है? क्या यही लोकतंत्र है? नहीं दोस्तों, ये खुली उकसानेबाजी है। अगर इतिहास उठाकर देखें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा का रिश्ता पुराना है। चुनाव से पहले खून, चुनाव के दौरान दहशत, चुनाव के बाद बदले किया। लेकिन ममता बनर्जी के दौर में ये हिंसा न सिर्फ बढ़ी है बल्कि संस्थागत हो गई है। अब तो चुनाव आयोग, सरकारी अधिकारी और प्रशासनिक ढांचा तक सुरक्षित नहीं रहा। ये सिर्फ एक ऑफिस जलाने की घटना नहीं है, ये वोटर लिस्ट जलाने की कोशिश है, ये चुनाव प्रक्रिया जलाने की कोशिश है, ये संविधान जलाने की कोशिश है। आज सरकारी फाइलें जली है, कल मतदान केंद्र जलेंगे और परसों लोकतंत्र की राख उड़ाई जाएगी। अगर आज देश नहीं जागा, अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार कब तक तमाशा देखती रहेगी। जब सरकारी दफ्तर जल रहे हो, जब चुनाव अधिकारियों पर हमले हो रहे हो, जब लोकतंत्र को खुलेआम चुनौती दी जा रही है, तो सिर्फ बयानबाजी जारी करना काफी नहीं होता। अब ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, अब कड़े फैसले लेने चाहिए, अब कानून का डंडा चाहिए, वरना बंगाल आज जलेगा, कल देश चलेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और इतिहास गवाह है, जहां चुनाव आते हैं वहां बंगाल में हिंसा आती है। लोग घर छोड़कर भागते हैं, परिवार उजड़ते हैं, डर के साए में वोट डाले जाते हैं। क्या इस बार भी लोकतंत्र को बंदूक और बम के साए में वोट डालना पड़ेगा? ये सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। आज मामला सिर्फ ममता बनर्जी बनाम विपक्ष का नहीं है, ये मामला है लोकतंत्र बनाम अराजकता का, संविधान बनाम सड़क के कानून का, वोट बनाम वोट बैंक की राजनीति का। अगर आज हमने चुप्पी साध ली तो कल कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। सवाल सीधे है, जवाब चाहिए। क्या ममता बनर्जी अपने बयानबाजी की जिम्मेदारी लेंगी? क्या हिंसा के मास्टरमाइंड बेनकाब होंगे? क्या चुनाव आयोग बिना डर के अपना काम कर पाएगा? क्या केंद्र सरकार बंगाल में संविधान की रक्षा करेगी? अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। दोस्तों, आज बंगाल में सरकारी दफ्तर जला है, लेकिन असल में जो जला है वो है लोकतंत्र की आत्मा। आज अधिकारी भागे हैं, लेकिन असल में भागा है कानून का शासन। आज फाइलें राख हुई है, लेकिन असल में राख हुआ है जनता का भरोसा। अगर अब भी देश नहीं जागा तो कल सिर्फ बंगाल नहीं जलेगा, पूरा लोकतंत्र जलेगा। ये वक्त चुप रहने का नहीं, ये वक्त डरने का नहीं, ये वक्त झुकने का नहीं है, ये वक्त है सवाल पूछने का, ये वक्त है सत्ता से जवाब मांगने का, ये वक्त है लोकतंत्र की रक्षा करने का। क्योंकि अगर आज बंगाल में संविधान हारा तो कल पूरे देश में लोकतंत्र हारेगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।